मैं उसी काम के लिए आया हूं जो आपने बताया था। ये इसके हाथ में दो। सुनो माहिर, इससे काम करना जानते हो? जी जनाब। बस फिर सारी मार्केट चमक जाना चाहिए, मेरे कमरे से लेकर सारी मार्केट बाहर तक। तुम्हारे काम करने का वक्त सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक है, समझ गए ना? बेहतर। इस तरह से उसे दबाव में क्यों डाला है? सुनो, मुझे लगता है ये लड़का किसी अच्छे खानदान का है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है। अगर इस लड़के को अच्छी तरह समझाया जाए तो बहुत तरक्की करेगा। मुझे उसमें अपनी जवानी नजर आती है। मैं आपके दादा के साथ किस लिए आए थे? काम करने के लिए आया था। तुम और मेरे दादा जान के साथ क्या काम करोगे? सुनो, कहाँ अस्सलाम रह रहे वालेकुम। हो? अस्सलाम वालेकुम। अरे यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से ऊपर आओ। हम सब अगर और मगर के पीछे खड़े हैं। जिस दिन ताहिर मेरे पास आया था कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूं, अगर मैं उस दिन थोड़ी सी नरमी से पेश आता, मगर मैंने सख्ती की और तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम्हें भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। अगर ताहिर का पहला बच्चा लड़का होता, ये सब कुछ किसी और तरीके से हो रहा होता। तो ताहिर का बेटा यहां होता। मेरी अम्मी है, अम्मी जान। पहले मैं बात कर लूं? 1 मिनट। कोई काम है तो बता दें। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं जनाब, इन्हें टहला रहा हूं। मैंने तुमसे कहा छोड़ दो उसे। अरे जनाब, मैं तो सिर्फ टहला ही रहा था। हो जाओ कुछ नहीं यहाँ किया से, मैंने। जाकर अपना काम करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ टहला रहा था। मैंने कहा दफा हो जाओ। जी ठीक है जनाब। क्या हुआ है दादा जान? वो कुछ नहीं कर रहा था, वो तुम्हें टहला रहा था। जल्दी दवा लेकर आओ। आखिर बाबूजान, किस तरह एक चाय वाले को मैं अपना मुंशी बना सकता हूँ? किस तरह? उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे झाड़ू वाले को रसीदें बनाने पर खड़ा कर दिया है। मुझसे पूछे बगैर तुमने इस लड़के को इधर से उधर कैसे किया? तुम्हें बता चुका हूं, 1 साल तक तुम झाड़ू दोगे, फिर 1 साल बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम रहोगे या ना रहोगे। अगर रहोगे तो मैं बताऊंगा तुम कहां रहोगे। मेरे सामने और मेरे पीछे खामोशी से चलना, पीठ पीछे बोलना और यहां पार्टी बनाना, जी जी जनाब करना, यह सब मुझे बर्दाश्त नहीं है। और अगर रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, और अगर नहीं रहना तो जा सकते हो अपने घर वापस, समझे? नाराज हो गए क्या तुम? अगर तुम मेरे लिए 50 मीटर ऊंचा पुल इस शहर में ढूंढ लोगे तो मेरी नाराजगी खत्म हो जाएगी। पुल पे क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारे मालिक को उस पुल के ऊपर से गिराना चाहता हूं। सुनो, जी जनाब। अगर झाड़ू पर थोड़ा पानी लगा लोगे तो धूल मट्टी नहीं उड़ेगी, समझे? $50 मीटर कम पड़ेगा, कोई 100 मीटर ऊंचा पुल तलाश करो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब क्या नहीं कर सकती हो? हमारी क्या बात हुई थी? तुम पहले चाय तो पी लो। पहले तो मुझे ये पता चले कि आखिर हुआ क्या है। आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि ऐसे ही खड़ी रहूं?
मुझे मालूम है कि हमारी क्या बात हुई थी, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम तेहरान आके ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी और वकालत भी करोगी? और मैंने भी ये कहा था कि 1 साल बाद तेहरान ट्रांसफ़र करवा लूँगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये सब। जब तुम्हारी ये बात हुई थी उस वक्त मोहम्मद का तेहरान जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब वो चला गया है। अगर मैं भी चली गई तो वो अकेली रह जाएंगी। यानी हमारी ज़िंदगी तुम्हारे भाई के फैसले के मुताबिक होगी। अब अचानक से ऐसे हालात खड़े हो गए हैं, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तो ठीक है, अपनी अम्मी से कहो वो हमारे साथ चलें। तुम जानते हो कि वो नहीं चलेंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इन सब का बदला मैं क्यों। ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये जब भी मैं शिफ्ट कंट्रोल दबा रही हूँ तो ये गलत क्यों हो रहा है? सुनो नाज़गुल, हमें बैठकर बहुत संजीदगी से बात करना होगी। अच्छा तो बात करो फिर। अरे यहाँ कैसे? इसके सामने। ये देखो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सना आंटी ने मुझे अपना काम करने के लिए यहाँ क्यों भेजा है, और ये भी कहकर चली गई हैं कि जब तक तुम्हारा काम ख़त्म ना हो जाए यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैंने सुबह अम्मी को बताया था कि तुम घर आना चाहते हो। वो तो ओ हाँ दिखाई दे रहा है। नाज़गुल, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो या कुछ कहना चाहती हो तो ज़रा तेज़ बोलना, क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? जो तारीख तय हुई थी उसी दिन निकाह होगा, फिर 1 साल बाद रुखसती होगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम यहाँ अपनी अम्मी के साथ रहोगे और मैं वहाँ? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो मिलने के लिए आ जाना। तुम खामोशी से अपना काम करती रहो। अच्छा ठीक है। और फिर भी निकाह और रुखसती में कुछ ही महीनों का तो वक्त है, तुम इतना मुश्किल क्यों समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा भाई कुछ महीनों के बाद भी नहीं आया तो क्या होगा? आएगा। कभी नहीं। कहते हैं तेहरान का पानी पिया तो वहीं के हो गए। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम अपना काम करो। ओ खुदा, पहले लोग तेहरान सिर्फ काम करने के लिए जाया करते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने तेहरान का पानी पिया है तो वहीं के होकर रह गए हैं और वापस भी नहीं आते हैं। क्या करें? क्या मैं तुमसे एक फरमाइश कर सकती हूँ? हाँ हाँ ज़रूर करो। खामोश रहो, मेहरबानी होगी। ये मेहरबानी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने तो ये नहीं कहा कि हमेशा या कुछ साल, लेकिन 1 साल तो तुम रुक सकते हो, जब तक या तो मोहम्मद वापस आ जाएगा या फिर अम्मी हमारे साथ तेहरान आ जाएंगी। मुझसे पूछोगी तो ना वो यहाँ आएगा और ना ये वहाँ जाएंगी। दिलाराम। समझ गई मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल खामोश रहूँगी और मैं बिल्कुल शट अप रहूँगी। इस तरह नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी होगी। नहीं, तुम उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। मैं उनका जवाब जानती हूँ। वो अपने बच्चों के लिए कोई भी काम कर सकती हैं, चाहे उन्हें इस शहर में सारी ज़िंदगी अकेला रहना पड़े। मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगी। मैं उनसे कहूँगी कि हम दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है, हम दोनों यही चाहते हैं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अहमदी साहिबा, क्या चूल्हा जल रहा है? जी हाँ, जल रहा है। वाह वाह वाह, खुदा आपके रिस्क में बरकत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम भी चलो बच्चों, चलो चलो बेटा, तुम भी टीचर चलो। सुने, जी जी बोले मैडम को लेकर आए। ठीक है मैडम। बहुत चलो सारे बेटा लोग तुम भी सदके के चलो। बकरे लेकर आ जाते हैं और बाज़ लोग आपकी तरह खाना भी लेकर आ जाते हैं, और बहुत से लोग तो यहाँ पैसे भी देकर जाते हैं। 1 मिनट रुकें। क्या हुआ तुम्हें बेटा? आ जाओ मेरी गोद में, मुझे बताओ क्या हुआ। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। ये देखो आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इन बच्चों की कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं है। एक दूर के जानने वाले हमने ढूंढे हैं जो खुमान में हैं कहीं,
लेकिन उनमें भी उनकी परवरिश की ताकत नहीं थी। वो अपने ही कामों में बहुत मसरूफ़ हैं, यानी इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास 2 फाख्ता को दाना डालने का वक्त भी नहीं है। फिर ये तो 2 बच्चे हैं। सच में मेरा दिल तो चाहता है कि इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊं। वाह, क्या ऐसा हो सकता है? शर्तें होती हैं बाजी। कैसी शर्तें? सबसे पहले शादी करनी होगी। अकेली औरत और अकेले मर्द को नहीं दे सकते। सही कह रही है? हाँ, सही कह रही और है। सिर्फ यही नहीं, दिमाग का चेकअप, मेडिकल चेकअप, घर का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और इतनी शर्तें हैं। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे मालूम है शौकत बाजी? बस जानती हूँ बाजी। लेकिन कैसे? मैं खुद भी यही चाह रही थी। मेरी और यूसुफ की कोई औलाद नहीं है। क्यों? मसला मेरा है मेरी बहन। 100 दफ़ा कह चुकी हूँ, यूसुफ तुम्हें खुदा का वास्ता है दूसरी शादी कर लो, शायद दूसरी शादी से तुम्हें औलाद हो जाए। मैं खुद तुम्हारी शादी करवाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब चाहे बच्चे हों या ना हो। लेकिन बग़ैर बच्चों के घर वीरान है सनाबाजी। बग़ैर बच्चों के घर घर नहीं है। लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? सनाबाजी, आजकल सब इतने मसरूफ़ हैं कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। अच्छा, तो तुम बता रही थी कि बच्चे के लिए गई थी, तो फिर क्यों नहीं लिया? बता चुकी हूँ बाजी, उसूल व शराइत बहुत ज़्यादा हैं। मैं और यूसुफ दोनों काम करते हैं, खुद कमाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। दौलत जमा करके क्या इसके करें? बदले 2 लोग हैं, वो भी 2 नेक लोग, हमदर्द और मोहब्बत करने वाले। मैंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा कि नेक होने से, हमदर्द होने से बच्चे को पढ़ाई और खाना पीना नहीं मिलता। मतलब क्या? उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम कोई चीज़ कर दें। आप तो ये बात जानती हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जायदाद बच्चे के नाम करने को कहा, और आप तो जानती हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम क्वालिटी कंट्रोल के इंचार्ज बन गए हो? अच्छा, तो खुदा का शुक्र है तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। हाँ, अम्मी भी आ गई हैं। हाँ, उनकी तबीयत ठीक है। अभी मैं फ़ोन उन्हें देती हूँ, तुम खुद ही बात कर लो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अम्मी, ये ले मोहम्मद का फ़ोन है। हेलो मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ अम्मी जान। मेरा काम भी ठीक चल रहा है अम्मी। मुझे कंपनी का क्वालिटी कंट्रोलर बना दिया गया है। जी, बहुत अहम सीट है। 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा अम्मी जान, देखो मेरा साथी क्या कह रहा है। मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देना, और एक बात का ख्याल रखना, किसी को अंदर आने मत देना रात में। ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं, 1 मिनट बाहर आओ। 1 मिनट होल्ड करें अम्मी, 1 मिनट ज़रा। मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे सामने ही ये दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दो। समझ गए ना? जी ठीक। ख्याल रखना। माफ़ी चाहता हूँ अम्मी जान, ये मेरा साथी था जो मुझसे जाने की इजाज़त मांग रहा था। अरे नहीं भाई। मतलब जब किसी को बाहर जाना होता है तो तुमसे इजाज़त लेते हैं? अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। खाना तैयार है अम्मी, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है। क्या बात है? कुछ नहीं, सुबह यहाँ मोहसिन आया था। अच्छा, तो हमने निकाह और मेरी वकालत की पढ़ाई की बातें की। फिर मैंने उसको कह दिया कि मैं तेहरान नहीं जा सकती। किस वजह से तेहरान नहीं जा सकती? इस वजह से कि मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती अम्मी जान। मतलब तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है?
सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ अकेली रहें। मोहम्मद तो चला गया और मैं अच्छा, भी उसे फिर जाना यहाँ था, वो चला गया। जो होना था वही हुआ है। बच्चों को एक दिन जाना ही होता है। माँ बाप के घर पे बच्चों को हमेशा नहीं रहना होता, एक दिन जाना ही होता है। मैं जाके बिरयानी निकालती हूँ। जरूरत नहीं, अभी बात कर रहे हैं। कहते हैं औरत अपने घर की होती है और उसका असल घर उसके शौहर का होता है। हमने तो हमेशा इसके उलट ही सुना है। कहते हैं मर्दों के अपने घर होते हैं जहाँ उनकी बीवी जाके रहती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसे भी ठीक है और वैसे भी ठीक। अच्छा, जो भी ठीक हो, मैं जाके खाना लगाती हूँ। जरूरत नहीं है। अम्मी जान, मोहसिन से कह चुकी हूँ निकाह कर लेंगे, उसके 1 साल बाद रुखसती कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इन बातों से कि अभी निकाह होगा और नहीं मालूम क्या रुखसती होगी, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर निकाह करना है तो फिर रुखसती भी साथ होगी। अगर रुखसती नहीं करना चाहती तो फिर बेवकूफ़ी होगी कि निकाह कर लो। अच्छा, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। अगर निकाह करना है तो फिर रुखसती भी होगी, अपने शौहर के घर चली जाओगी और मेरी अम्मी अकेली रहेंगी। ये सब बातें भूल जाओ। या अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो तो फिर मुझे के निकाह और मंगनी की मिठाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस यही। अच्छा, अब जाओ, जाके बिरयानी लेकर आओ, देखें कैसी बनी है। बेटा जल्दी करो। बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत ज़बरदस्त बना था। आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सना बाजी आपका। कोई बात नहीं। ये लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ कीजिएगा, बस खाने में सिर्फ यही बचा था। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। इंसान को समझना बहुत ही मुश्किल है। एक दिन भी ऐसा नहीं जब कोई कस्टमर ना हो, और आज भी ऐसा ही हुआ कि हमारा सारा खाना ख़त्म हो गया। यकीन करें सना बाजी, आज तो 2 अंडे भी नहीं बचे कि अपने लिए फ्राई कर लें। शौकत बाजी, थक गई होंगी, जाइए, बाकी काम मैं खुद कर लूँगी। क्या ऐसा हो सकता है सना बाजी? कोई काम नहीं है, बस वहाँ बर्तन रह गए, जब तक मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आखिरी मछली रखिए, मैं इनके लिए लेकर आती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खाना खा चुका हूँ। तकल्लुफ ना करें, खाना है। नहीं कर रहा, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए रुतबारी साहिबा से बात करना चाहता हूँ। आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका। सच में कुछ नहीं खाना चाहते? जी वाकई मैं इस वक्त नहीं खाना चाहता। हाँ बोले, कैसे आना हुआ? माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको तकलीफ़ दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपसे मिलना लाजमी था। हाँ हाँ बोले। मैंने कल नाज़गुल से बात की थी, उसने आपको बताया? हाँ। कह रही थी अभी तेहरान नहीं जाएगी, आपकी वजह से परेशान है। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं कहूँगा क्यों, आपको उस पर पूरा इख्तियार है। आपको याद होगा कि बात यही तय हुई थी कि हम पहले निकाह कर लेंगे और रुखसती फिर 1 साल बाद होगी। मैंने भी कल फ़ोन करके अपनी अम्मी अब्बू को यही बताया कि हमने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन आज सुबह फ़ोन किया उसने और कुछ और बात कर रही है। वो ये कि आप ऐसे निकाह के लिए राज़ी नहीं हैं जिसकी रुखसती 1 साल बाद हो। मैं एतराज़ नहीं करना चाहता हूँ, नाज़गुल जो कुछ भी कहेगी मैं वही करूँगा, अपने घर वालों को भी राज़ी कर लूँगा, लेकिन यकीन करें मैं हर रोज़ तुमसे एक नई बात नहीं कर सकता ना। मैं नहीं चाहता कि वो सोचें कि बस यही कि मैं चाहता हूँ कि अब जो भी बात करूँ उसकी वजह से कुछ गलत ना हो। माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इतने बड़े हादसात और इतनी सारी परेशानी के बाद तुम्हारी और नाज़गुल की शादी शायद ऐसी खुशी है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस तरह से देखा तो मैं परेशान ही हो गया। परेशान मत हो। अच्छा, तुम्हें मुझसे एक सवाल पूछना था, ठीक कह रही हूँ ना? जी हाँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अपने घर वालों से मैं क्या कहूँ। क्या ये कहूँ कि? समझ रही हूँ, ठीक है, तुम्हें बताऊँगी उनसे क्या कहो। जी बताइए। कल बताऊँगी। कल बताएंगी? कल तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें क्या कहना है। बस तो फिर ठीक है, जो आप चाहें। अब मैं चलता हूँ। रुक जाइए, हमारे साथ 1 कप चाय पी लीजिए। फिर कभी पी लूँगा।
अभी मुझे इजाज़त दीजिए। चले गए? सना बाजी, सना बाजी, सना बाजी, सना बाजी। क्या है? कहाँ गुम है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कहाँ खो गई थी? 4-5 आवाज़ें दी है। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चाय पियेंगी या पानी लेकर आऊं? नहीं, तुम बैठ जाओ। बैठ गई। शौकत बाजी। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। मैं रेस्टोरेंट को बेचना चाह रही हूँ। ऐसा क्या हुआ है? किस लिए बेच रही हैं? मतलब क्यों बेच रही हैं? मैं तेहरान जाना चाहती हूँ। क्यों जा रही हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और अब तो कस्टमर्स का रश भी बढ़ चुका है। अब तो हमारा खाना भी लोग पसंद करने लगे हैं सना बाजी। अब आप रेस्टोरेंट बेचने का सोच रही हैं? कोई और रास्ता ही नहीं है शौकत बाजी। लेकिन क्यों? आप आखिर ऐसा फैसला क्यों कर रही हैं? आपको लगता है आपने सही फैसला किया है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम फिर भी आपने रेस्टोरेंट बेचने का फैसला कर लिया? मैंने जिंदगी भर फैसले ही किए हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में मजबूर थी कि फैसले करती रहूं जिनमें से कुछ ठीक थे और उनमें से कुछ गलत। लेकिन मैं मजबूर थी कि कोई फैसला करूं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान अकेले में लेता है। ये जो फैसला तुमको लेना है ये बहुत अहम है। और हाँ, जिस बेटी की मैंने परवरिश की है वो लड़की बेईमान नहीं है, बहुत अक्लमंद भी है। उनमें से कुछ बेवकूफ़ी के थे। ये क्या है? ये सारे सोने के जेवर हैं मेरे बचपन से अब तक के। मुझे मालूम है उसको जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये आप अपने बैग में रख लें। नहीं। मैंने कहा इसे वापस बैग में रख लें। नहीं, यही एक ऐसा काम है जो एक बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। अगर ये काम आपने कर दिया तो आखिरी दम तक आपकी एहसानमंद रहूंगी मैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर भी आप ये सब उसको दे दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसे हाल में उसके पास एक पैसा भी ना हो। उनमें से कुछ फैसले बहुत अच्छे भी थे। जहेज का सामान जो स्टोर में रखा है चाहो तो ले जा सकती हो। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। माफ करना तुम्हारे काबिल नहीं है। सत्रह साल की उम्र से मैं मजबूर होकर खुद फैसले ले रही हूँ और उन फैसलों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती आ रही हूँ। ताहिर फिरदौस अब आपसे मिलना चाहता है बाबा। इजाजत लेना चाहता है शादी करने के लिए। आओ नाज़गुल, आओ चलो गोदी में, तुम्हारे दादा जान से मिलवाऊं तुम्हें। इसको नहीं कहा, बोला है सिर्फ बेटे को देखना है। मेरे बेटे को मुझे दें आप। ताहिर के 2 बच्चे हैं और वो इन दोनों से एक बराबर प्यार करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं जाना। ये दोनों ही मेरे लिए ताहिर की मिरास हैं और अपने बच्चों का एक बाल तक मैं किसी को नहीं दूंगी।
मुझे दो। आप सबके लिए तकलीफ बन गए जी साहब, आप रहमत हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। बस आप लोग मेरे साथ आ जाएं, जल्दी जल्दी। कहाँ जाएंगे जनाब? मशहद जाना है। जी जी जरूर ले चलूंगा। आइए गाड़ी में बैठें। आ जाएं बाजी, आप भी गाड़ी में बैठें। बाबा जान कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये बातों का वक्त नहीं है, तुम बैठो। लेकिन ये तमाम फैसले मैंने सिर्फ इसलिए किए कि अपने बच्चों की हिफाजत कर सकूं। सिर्फ उन्हीं के लिए किए थे। बहुत अच्छा सनाबाजी, ठीक है, जो भी था, जो कुछ भी था, अच्छा या बुरा, सब खत्म हो चुका है। अब सब कुछ छोड़ के जाने का फैसला क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा सारा घर सुनसान हो जाएगा शौकत बाजी। मेरा बेटा तेहरान चला गया है। वो यही चाहता है कि दुनिया में कुछ बन के दिखाऊं। उसकी उम्र कम है लेकिन जवान हो गया है। मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। नाज़गुल की भी मंगनी हो चुकी है, कुछ टाइम बाद वो भी अपने घर चली जाएगी। लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती है ताकि मैं अकेली ना रहूं। इस तरह उसका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। इस तरह इतने चाहने वाले शौहर को वो खो देगी। मुझे हर हाल में अपने बच्चों के साथ रहना होगा। उनको अभी भी मेरी जरूरत है। मैं क्या करूंगी आपके बगैर? अपनी जिंदगी गुजारोगी तुम, क्योंकि इंसान तो आते जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा गुजरती रहती है। सच? हाँ मेरी बेटी, सच। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या तुम यही नहीं चाहती थी? लेकिन किस तरह? आप तो कह रही किस तरह थी। की बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ तेहरान चलूंगी। अब बस तुम पागलों की तरह क्या यही पूछती रहोगी कि किस तरह और कैसे? जाओ अपने शौहर को फोन करो, उसे बता दो कि वही होगा जो तुम्हारी हमसे बात हुई थी। उसी तारीख को निकाह होगा जिस तारीख को तय किया गया था। तुम भी तेहरान जाओगी, वहाँ उसकी जॉब रहेगी और तुम वहाँ अपनी पढ़ाई करोगी और वकालत भी करोगी। मैं भी वहीं रहूँगी और तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। तुम सब मेरी देखभाल करना। जाओ उसे जाके बता दो। मतलब मुझे तो आपसे और प्यार हो गया। दुनिया की बेहतरीन चलो अम्मी चलो, है। बातें मत बनाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक खुशखबरी है। ये लीजिए। कितने हैं ये? 10 हैं। बाबा जान, वो रेस्टोरेंट गई है। कब तक वापस आएंगे? नहीं जानता बेटी, तुम दुकान का ख्याल रखना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम परी। तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हुई? खुदा का शुक्र खुदा है। उसकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम। ये लें वालेकुम जोशानदा अस्सलाम। पी लें। शौकत बाजी। बाजी, मैंने भी एक गिलास पिया है, आप पीकर देखें, दिमाग को सुकून मिलेगा। मेरा दिमाग ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग खराब है, आपको ये पीना पड़ेगा। दिमाग तुम्हारा खराब है और पीना मुझे पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब तुम क्यों करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? मसरूफ हूँ, ये बुरा है।
मैं अपने काम पे नहीं, ये भी बुरा है। कोई काम नहीं है, ये भी बुरा है। मेरी गलती यह है कि शैतान के जाल में आकर जल्दबाजी में फैसला कर दिया। मेरी बेटी, ठीक है, उस दिन तुम दुकान पर आई थी तो मैं दुकान पर ही था, लेकिन बताया नहीं था। मुझ पर लानत हो, गलती हो गई, हम सब की गलती है ये। लेकिन अगर मेरे सवालों का जवाब देना चाहती हो तो एक एक करके दो। हाँ बोलो। लेकिन बताएंगे कि हुआ क्या है? तुम रेस्टोरेंट को क्यों बेचना चाहती हो? हाजी साहब, मैं बात मत करो। रसूल स्टेट वाले ने मुझे खुद बताया है, कल दोपहर को तुम वहाँ गई थी, उससे रेस्टोरेंट को बेचने का कह कर आई हो। अब झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ नहीं बोलूंगी, रसूल स्टेट वाला ठीक कह रहा है, लेकिन देखा बस ठीक है, हमारी ही गलती है। तुम भी इस तरह का जवाब दोगी? ये कोई तरीका है? पड़ोसी होते हुए 15-20 साल में अगर एक गलती हो गई मुझसे तो क्या यही मेरा बदला है? क्या यही सिला मिलेगा मुझे? बताओ, तुम्हारा बड़ापन कहाँ चला गया? तुम्हारी खूबी कहाँ चली? हाजी साहब, पहले आप जरा बैठ जाइए। नहीं बैठना मुझसे नाराज हो? अच्छा ठीक है, शुरू हो जाओ। जो कुछ मुझे कहना चाहती हो कह दो, यही मेरी सजा है। लेकिन ये फैसला ठीक नहीं। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। शौकत बाजी, ये जो शानदा ले जाकर हाजी साहब को जी ठीक है बाजी, ये लीजिए। ये क्या है? गाँव जबान का जो शानदा है, पी लीजिए। मलिहा और परी, तुम सब भी जाकर एक कप चाय पी लो, काम बाद में कर लेना। जी अच्छा। यहाँ बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मुझे किसी से भी और खासकर आपसे किसी किस्म की कोई भी नाराजगी नहीं है। अगर गलती है तो तुम्हें बिल्कुल नाराज होना चाहिए, लेकिन इस तरह का बदला नहीं देना चाहिए तुम्हें। हाजी साहब, अच्छा एक घूंट आप जो शानदा पी लें। एक घूंट पी तो लीजिए। अच्छा ठीक है। आपको अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है ना? इससे क्या ताल्लुक है? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको ताल्लुक बताऊंगी। बहुत ज्यादा, हर वक्त बस उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, खुदा आपकी उम्र दराज करे। मैं भी ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। बात आपकी नाराजगी या किसी और की नाराजगी की बिल्कुल नहीं है। हाजी साहब, मैं अगर ऐसा नहीं करूँगी तो मेरा घर बिल्कुल बिखर जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर वो सब यहाँ से चले गए तो मैं यहाँ किस तरह रह पाऊंगी? मेरी बेटी, तुम क्यों इसे बेचना चाहती हो? या तो इसे किराए पे दे दो या फिर किसी अपने को दे दो। मुझसे ज्यादा इस बारे में जानते हैं। इंसान को खुद ही अपने काम की हिफाजत करनी चाहिए। ये इतना कड़वा क्यों है? क्या इतना ही कड़वा होता है ये? इसका जायका ऐसा ही होता है। जायका? मेरी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आ सकती। क्या हो गया है हाजी साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चों की कसम, काफी दिनों से आने का सोच रहा था मैं। फिर मैंने खुद ही अपने आप से कह दिया कि बैठ जाओ बेवकूफ आदमी। उस दिन खुद ही तुमने जाकर अपने आप को छुपा लिया था। आज फिर क्यों? हाँ, दोबारा से गलती करना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी, कोई ऐसा काम है जो कर दूं तो नहीं जाओगी? नहीं, लेकिन कुछ ऐसा काम कर दें कि मैं यहाँ से आराम से जा सकूं। ठीक है, जो कहोगी मंजूर है। इस जगह को आप मुझसे खरीद लें। मैं ये काम कैसे करूंगा? मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम मेरी बेटी। आपकी बेटी ये काम कर सकती है। मुझे मालूम है कि वो इसे शहर का बेहतरीन रेस्टोरेंट बना सकती है। सना बेटा, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अगर रसूल स्टेट वालों ने आपको बताया है कि मैं ये जगह बेच रही हूँ तो ज़रूर बताया होगा कि मैं इसके सिर्फ 4 हिस्से बेच रही हूँ। बस फिर 2 हिस्से अपने पास रखना चाहती हूँ? हाँ। नहीं शौकत बाजी, आप भी बैठ जाएं, चाहती हूँ आप भी सुन लें। बाकी के 2 हिस्से मैं चाहती हूँ कि हबीब भाई मरहूम के बहन भाई के नाम पे कर दूँ। अगर आप ये 4 हिस्से मुझसे ख़रीद लेते हैं तो जानती हूँ कि अगर आप जैसा शख्स यहाँ पर होगा तो इन बच्चों की प्रॉपर्टी की हिफाजत भी होती रहेगी। आपको मालूम है
शौकत बाजी और उनके शौहर की कोई औलाद नहीं है। नहीं, कोई औलाद नहीं है और कोई औलाद हो भी नहीं सकती, और कोई बच्चा लेकर उसकी परवरिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जायदाद उनके नाम करनी होती है जो बच्चों के मुस्तकबिल की गारंटी हो। मैं चाहती हूँ कि ये 2 हिस्से उन बच्चों के नाम पर हो जाएं। आप भी कोशिश करें कि शौकत बाजी और उनके शौहर उन बच्चों की जिम्मेदारी हासिल कर सकें। इस तरह उन बच्चों को भी शौकत बाजी और उनके शौहर की शक्ल में अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे, और शौकत बाजी को भी 2 अच्छे और प्यारे से बच्चे मिल जाएंगे। सना बाजी, सना बाजी मेरी बहन। जी बोले शौकत बाजी, मैं सुन रही हूँ। सना बाजी, मैं शायद खुदा ने आज आपके दिल में ये बात डाली है कि आप यहाँ आ जाएं और ये बात इस तरह यहाँ ख़त्म हो। मैं चाहती हूँ कि इस घर की परवान आपके ज़ेरे साया होनी चाहिए, उसी तरह से जैसे आप हमेशा मेरा साथ देते आए हैं। मैं आज तक शहर के इस इलाके में नहीं आई थी। कितनी अजीब सी जगह है, जैसे इंसान किसी और दुनिया में आ गया हो। अच्छा, तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे ऑफिस क्यों नहीं आ गए? वहीं उनसे मुलाकात हो जाती और इस रश और इस ट्रैफिक से भी बच जाते। बहुत उम्मीद रखती हो तुम उनसे। मेरे वालिद को भी नहीं पहचानती। पुराने उसूल पसंद और समझदार हैं। इस तरह के लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपनी ज़ात पर भरोसा करते हैं। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि तुम उनसे किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करना चाहती हो तो बस इतना ही काफ़ी है। क्या बात है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये रश और धूल मिट्टी सब ठीक है, वो सेंटर शहर बुरा है। ये तो सिर्फ एक तरफा बात है। एक बात और भी है, इंसान अगर बूढ़ा हो तो ऐसे इंसान को समझाना नामुमकिन हो जाता है। अब किस तरह ये प्रोजेक्ट इस बूढ़े इंसान के दिमाग में जगह बनाएगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं। इसे तुम मेरे ज़िम्मे छोड़ दो, मैं उन्हें समझा लूंगी। ये तो मुझे मालूम है। डैशबोर्ड को खोलो, इसे निकालो। अब जरा खोलो इसे। मुझे उम्मीद है ये तुम्हारी उंगली में पूरी आ जाएगी। साबिर, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलो, और मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ चाहता हूं कि ये जान लो। तुम भी कुछ ना बोलो, मैं जानती हूँ। शुक्रिया। सर 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 माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं बहुत क्या हो गया है तुम्हें? क्या कोई जिन तुम्हारे पीछे लग गया है जो इस तरह भागते हुए आए हो यहाँ? क्या हुआ है? वो असल में बाहर साबिर साहब आए हैं। अच्छा, अगर साबिर यहाँ आ रहा है तो क्या मसला है? क्या कोई जिन देख लिया है, या कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है, या फिर कोई? आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। शुक्रिया। आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं परी सीमा शीरजादे हूँ।
तशरीफ रखिए। जरूर। अगर जिन को देख लिया तो जाओ, बाहर जाकर बेहोश हो जाओ। जाओ। जी जी बैठिए यहाँ। क्या नाम बताया था आपने अपना? शिरजादे, परिसीमा शिरजादे। माशाअल्लाह, कितना मीठा है। आजकल के जमाने में शीरा भी कितना जानलेवा है। तुम्हारे वालिद बहुत शौक तबीयत के हैं। बहरहाल मैं खुशकिस्मत हूं कि आपसे मुलाकात हुई। साबिर ने मुझे बताया था कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम है। जी फिरदौस साहब। बाबूजान, मैं आपसे इनका तारुफ करा देता हूँ। शिरजादे साहिबा BFC जर्मनी और हॉलैंड की कंपनियों की बोर्ड मेंबर हैं और इन्हें खुद ही बात करने दो तो बेहतर है। जी बाबाजान। शुक्रिया। मैं इन्हें अपने बारे में खुद बताती हूँ। हम जिन माफी कंपनियों के लिए चाहता हूँ, ये हम जो कह रही हो ये कौन लोग हैं? मैं और मेरे साथी। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम और तुम्हारे साथी साबिर से कहीं मिले हो? जी नहीं, सिर्फ मेरी इनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, किस जगह? दुबई में। दुबई? हाँ, जब मैं नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहां गया था तो इनके पास अपनी जबान मौजूद है। जी, इनके वहां आने की वजह से आपके बेटे से मुलाकात हुई और वहीं बातचीत शुरू हुई। अच्छा। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या काम करते हैं। फिर मैंने इन्हें बताया कि हम वहाँ की कंपनियों के साथ जो फ्रूट की एक्सपोर्ट करते हैं काम कर रहे हैं और इनका हमारे साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। अफसोस के साथ जो मसाइल ईरान में मौजूद हैं वो ये हैं कि हम किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम यहाँ की पानी तक जैसी नेमत से भी फ़ायदा नहीं उठा रहे फिरदौस साहब, यहाँ तक कि हम यहाँ की मादनियात से भी कोई फ़ायदा नहीं ले रहे। अभी भी जब मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रही थी तो टमाटरों का ढेर जो ख़राब हो रहा है आपकी मार्केट में देखती हुई आई हूँ। अब आप इसके साथ क्या करेंगे? उठा के फेंक देंगे। लेकिन मैं इस तरह के एक एक टमाटर से पैसे कमा कर दे सकती हूँ। कमा के दे सकती हैं? बिल्कुल। वो टमाटर जब डस्टबिन में फेंकने के काबिल हो जाएंगे और आप उन्हें फेंक भी देंगे, लेकिन जब इन टमाटर को कंस्ट्रांट्रा में बदल दिया जाएगा तो वो पैसों में तब्दील हो जाएंगे। तब्दील हो जाएंगे? किसमें? कंस्ट्रांट्रा, टमाटर का पेस्ट, मतलब टमाटर की चटनी। देखिए फिरदौस साहब, अभी तेहरान के नवा में सनती फैक्ट्री की जगह मौजूद है। हम वहाँ पर एक कंपनी लगा सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको ये प्लांट लगाकर दे सकती हूँ। आप अपने सारे खराब फ्रूट को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि फ्रेश फ्रूट से ज्यादा महंगा होगा। जी हाँ, हम शिरजादे साहिबा के साथ और उनके साथियों के साथ तकरीबन 1 महीने से इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं। सब तैयारियां हो चुकी हैं। प्लांट और कुछ मशीनों की खरीदारी के लिए हमने जर्मनी में बात भी कर ली है। बस सिर्फ अच्छा, अब आपकी। तो तुम 1 महीने से इस काम पर लगे हुए थे? जी बाबाजान। हमने हर तरीके से इस पर काम कर लिया है। मैं आपकी मदद करूं क्या? नहीं शुक्रिया। जरा तवज्जो फरमाइएगा फिरदौस साहब, जो हमने रिपोर्ट बनाई है प्लांट लगाने से लेकर इसको अमली जामा पहनाने तक, इसकी मदद से मैं आपको प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की कामयाबी को कुछ शरह के उतार चढ़ाव से समझा सकती हूँ। अच्छा, कैसा उतार चढ़ाव? जी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। बता सकती हैं कि जब एक लबदानी सेब तोड़ते हैं तो उसे एक डब्बे में रखा जाता है, फिर उस डब्बे को कहाँ रखा जाता है? आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल संजीदगी से पूछ रहा हूँ। अच्छा, जहां उनका दिल करता होगा वहां रखते होंगे। अच्छा ऐसा नहीं है, दिल के चाहने से कुछ नहीं होता। दिल की मर्जी या किसी और की मर्जी से डब्बा नहीं रखा जा सकता, तौर तरीका होता है। सेब तोड़ने का? जी, सेब तोड़ने का। पहली बात, सेब के डब्बे को किसी सायादार जगह पर रखते हैं जहां सूरज की रोशनी ना पड़े, कीड़े और जानवर उस दरख्त की शाखों तक ना पहुंच सकें।
दूसरी बात, एक कपड़ा शाख के नीचे बांधा जाए तो टूटे हुए सेब भी उसी में रखें। 10-12 सेब जब जमा हो जाएं तो उन्हें भी डब्बे में रखें। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि लबनान का सेब नरम और नाजुक होता है। हल्का सा भी जरा टकरा कर नीचे गिरा तो जाया हो जाएगा, साथ में दूसरे सेबों को भी खराब कर देता है। समझी? जी हाँ, मुझे आज तक ये सब मालूम नहीं था। अब बाग का गरीब मालिक कितने महीनों तक सेब के दरख्तों को पानी देता है, खाद डालता है, खुरपाई करता है, देखभाल करता है, इंतजार में होता है अच्छा सिला मिले, फूल दे, फल दे, इसका फल अच्छा फले। उसके बाद उन्हीं फलों के दरख्तों से उन फलों को ताजा ताजा तोड़ना भी नहीं चाहते। फिर यहां मेरे सामने बैठकर घुमा फिरा कर उल्टी सीधी बातें करते हो और मेरे सामने बैठकर मुझे ही बताते हो कि मुझे मेरा काम किस तरह करना चाहिए।